हॉस्पिटल है, ये सब कार्य जो है, और बहुत से पीएचसी खुले, सब सेंटर्स खुले, हेल्थ इंस्टीट्यूट खुले, स्कूल खुले। तो ये सारे काम जो है राजा बीरबल सिंह के टाइम में, उनके मुख्यमंत्री काल में बहुत खुले हैं। इसके अलावा हजारों अनगिनत काम है जो हम यहाँ व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जहां विक्रमादित्य जी को आप पूछ रहे हैं कि आपने 14 महीने के टाइम में क्या क्या काम हुआ, हम आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली में आपकी सरकार थी, लेकिन एज ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मुख्यमंत्री के सहयोग से 2700 रुपए करोड़ की जो हिमाचल प्रदेश की विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए विक्रमादित्य जी ने और रानी प्रतिभा सिंह ने सैंक्शन कराया। और उसके बाद जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे उसमें कम से कम कोई 650 करोड़ की राशि उन्होंने और सैंक्शन कराई विक्रमादित्य जी ने और रानी प्रतिभा सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री को मिलके और जो ग्रामीण मंत्री थे उनको मिलके जो है ये स्कीमें करवाई है। और हमें आशा है कि विक्रमादित्य जी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और वो दोबारा मंडी क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जैसा उन्होंने कहा कि वो मंडी शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं मनु शर्मा जी से रिक्वेस्ट कर, मैं पूर्व मंत्री जी को बताना चाहता हूं, जो उनके मनाली क्षेत्र में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टनल रोहतांग टनल, जिसका कम से कम 2500 करोड़ के करीब जो इसकी कीमत है, इसका जो शिलान्यास है यूपीए गवर्नमेंट में 2010 में, जब वीरभद्र सिंह जी माननीय केंद्रीय मंत्री थे, उस वक्त जून 2010 में इसका शिलान्यास हुआ। और उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लगभग 1400 करोड़ जो है इसका बजट उस वक्त था। और जून 2010 से 14 तक 3 साल के पीरियड में इसका कम से कम 75% कार्य हो चुका था। और उस वक्त के 2010 में जब इसका शिलान्यास हुआ तो प्रेम कुमार धूमल जी माननीय मुख्यमंत्री थे। ये नॉलेज गोविंद ठाकुर जी को होना चाहिए। और उसके बाद कीर्तपुर से मनाली तक जो 4 लेन की बात है, 2700 करोड़ की जो राशि मंजूर हुई है, उस वक्त भी राव साहब केंद्रीय मंत्री थे। आज ये जो कार्य हो रहा है ये उस वक्त की प्रपोजल है। और उसके बाद ये जो NH 305 है लूरी से और तक, ये राव साहब की देन है। और कुल्लू हेडक्वार्टर में देव सदन बना 3 करोड़ का, ये राव साहब की देन है। आज जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इवन गोविंद ठाकुर जी ने बहुत से कार्यक्रम किए हैं, ये उनके टाइम में बना। और लगभग 24-25 करोड़ का जो अटल सदन है, ये भी राव साहब के टाइम में इसकी सैंक्शन हुई थी, काम हुआ था। बेशक इसका उद्घाटन जो है इनकी सरकार ने किया। और उसके अलावा मंडी शहर का 88 करोड़ की पेयजल योजना, कुल्लू शहर की 23 करोड़ की पेयजल योजना और मनाली शहर की पेयजल योजना 15 करोड़ की, ये इसका शिलान्यास भी राव साहब के टाइम में हुआ। और इसका विधिवत उद्घाटन भी सुचारू रूप से इस केस उन्हीं के टाइम में चली है। और इसके अलावा इनकी कंस्टिट्यूएंसी में कहते हैं मनाली का जो हरिपुर का डिग्री कॉलेज, बंजार का डिग्री कॉलेज, आनी में हरिपुर का डिग्री कॉलेज, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो कम से कम 8 नए डिग्री कॉलेज हमारे टाइम में बने, राव साहब वीरभद्र जी के टाइम में बने। और सबसे बड़ी बात है जो मंडी में IIT मंडी एट कमान, जो इतना बड़ा बहुत बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है, ये जो है राव साहब जब मुख्यमंत्री थे, अर्जुन सिंह जी HRD मिनिस्टर थे, उनके टाइम में बना। और मंडी का जो नेर चौक लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा कॉलेज जहां आज यहाँ के लोगों को सुख सुविधा मिल रही है, ये उनके टाइम में बना। हम गोविंद ठाकुर जी को बोलना चाहते हैं कि आपकी सरकार में कई जगह कॉलेज खुले, नाहन में खुला, चंबा में खुला, हमीरपुर में खुला। जिला कुल्लू की जो बेशक 4 कंस्टिट्यूंसी है, इसके साथ लाहौर की आबादी भी आती है, पांगी की भी आती है, और मंडी के भी 2 सब डिवीजन 2 तहसीलें आती हैं। आपने क्यों नहीं इसकी तरफ ध्यान दिया? दूसरी बात है जो ब्यास नदी का तटीकरण था, शुरू में 2006 में 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 2013-14 में यह प्रोजेक्ट जो है 1400 का एनहांस हुआ था। उस वक्त इसका टोकन बजट था और इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी। 14 से 19 तक आपकी केंद्र में सरकार रही एनडीए की, 17 से 22 तक आपकी सरकार प्रदेश में रही और 24 तक अभी तक आपकी एनडीए की गवर्नमेंट है।
आपने इस ब्यास नदी के तटीकरण के लिए क्या पग उठाए? जबकि विभाग के लोग, कई लोग आपको बार बार बोलते रहे कि गोविंद ठाकुर जी आपकी दिल्ली में सरकार है, और आपको कई बार मिलते रहे। जेपी नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, क्यों नहीं आपने कुल्लू कॉलेज में, कुल्लू के लिए एक मेडिकल कॉलेज के लिए कोशिश की? बड़े जिलों में सिर्फ एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है जहां मेडिकल कॉलेज से हम महरूम हैं। और जहां तक ये बोलते स्मार्ट सिटी, विक्रमादित्य जी को आप कह रहे हैं, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उनके पिताजी ने, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने, उनकी मदर ने, या 14 महीने में हमारी सरकार ने, जो 14 महीने में आर्थिक तंगी के बावजूद अपने सीमित साधनों से हिमाचल प्रदेश के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में एक सराहनीय है। और हमें विश्वास है कि विक्रमादित्य जी दिन प्रतिदिन हर कंस्टिट्यूंसी में बढ़त बनाए रखे हैं। हमें विश्वास है जिला कुल्लू की चारों कंस्टिट्यूंसी में कल बहुत बढ़िया कार्यक्रम था बंजार में, 7 तारीख को आनी में होगा और कुल्लू में होगा, मनाली कंस्टिट्यूंसी का भी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और विक्रमादित्य जी इस कार्यक्रम को करेंगे। इस वक्त 17 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में विक्रमादित्य जी जहां भी जाते हैं वहां लोगों का भरपूर उन्हें सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। हम अच्छे लीड से जीतेंगे। जय हिंद।